सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू आप लोगों ने समाअत फरमाई। बहुत हौसले के साथ, बड़ी आलिमाना, आरिफाना, मुशफ़िक़ाना, दर्सगाही भी, खानकाही भी, सारे नुक्ते आपने समाअत फरमाए। किताबों के हवाले से बड़े बड़े बुजुर्गों के अक़वाल। ना लए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, वाह। ना लए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। वाह वाह वाह। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। अब ताजदार महररा अपने कलमात आलिया से हमें नवाजेंगे, मगर उससे पहले मैं चंद बातें अर्ज कर दूं। आज हमारे स्टेज पर मैंने तो फ़ोन दावत दी थी, अनवार भाई को फ़ोन किया था, जामिया ने बात की थी और सैयदी मुमशाद पाशा साहब से अर्ज़ किया था, मगर नेमत गैर मुतरक़िबा के तौर पर, सरप्राइज विजिट के तौर पर हमारे बड़े मेहरबान और मुशफ़िक़ और दोस्त साहिब निस्बत, साहिब सिलसिला हज़रत मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब मद्दज़ल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। तो उनके साथ तशरीफ़ लाए हैदराबाद से, बधाई हूँ। खानकाए क़ादरिया में मैं आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और गुजारिश करूँगा कि अब आप यहाँ तशरीफ़ लाया। हिंदुस्तान में जो चंद खानकाएँ हैं जिनका सिलसिला तरीक़त गौसे आज़म से है, और उस सिलसिले में कम से कम बुजुर्ग जिसमें आते हैं उसमें खानका हजरत की 7 या 8 वास्तों से गौस पाक से सिलसिला मिल जाता है। वाह। मैं शजरा पढ़ के आया था, आपकी खानका में लगा हुआ। दूसरी बात यह कि अभी आपने अल्लामा नबहानी साहब के हवाले से कुतुब की तारीफ सुनी। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और जब आपका पीर ही इतना कम पढ़ा लिखा हो तो मुरीदों क्या हाल होगा। इसलिए सन्नाटा छाया रहा। बधाइयों में कुतुब की तारीफ कुछ अलग है। बधाइयों में कुतुब यकीनन वही होता है जो नबहानी साहब ने बताया, मगर बधाइयों वाले चूंकि नबहानी साहब तक रसाई नहीं रखते, लिहाजा वो आलिमाना तारीफ तो उनके बस की नहीं है। लेकिन बधाइयों में अगर ये सवाल किया जाए कि कुतुबे ज़मा कौन होता है, तो जवाब मिलेगा जिस पे सैयदना शम्से मारेरा की नजर हो जाए वो कुतुबे ज़मा। जो शम्से मारेरा का मौलवी बन जाए। आप जरा सोचे, मौलवी और कुतुब, मौलवी और वली। आप जरा सोचे, ये इस्तिलाही मौलवी की बात कर रहा हूं। आप वो दरसगाही वाली मुफ्ती साहब बैठे वो वाला मौलवी ना समझना जो उर्दू अदब में इस्तेमाल किया जाता है। शेख जी, वाइज, नासिख, मौलवी। तो कहां मौलवी साहब और कहां कुतुबे ज़मा, कुतुबियत। तो भाई ये तो अगर किसी शय की दावा मात दलील तो आप समझ चुके, क्योंकि वो एक बहुत माहिर उस्ताद है। हो सकता है कि आप कल्बे हकायक जो मैं बयान करने वाला हूं ना समझ पाए। बात समझ में आई? कुछ चीजें इस कायनात में मुहाले अक्ली होती हैं जो किसी हालत नहीं बदल सकती। जिस हालत में है वो है। मसलन ये बात मुहाले अक्ली है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने जैसा इलाह पैदा कर दे। आखिरी दर्जे का मुहाल हो ही नहीं सकता, किसी हीले बहाने से नहीं हो सकता। ये बात तहते कुदरत आती ही नहीं है। ये मुहाल अक्ली है, सख्त किस्म का मुहाल, मुहाल जो ना हो सके। दूसरा मुहाल होता है मुहाल शरई। मसलन काफिरों को कयामत में बख्शा जाएगा कि नहीं बख्शा जाएगा? अल्लाह की कुदरत में तो है कि जिसको चाहे बख्श दे, लेकिन वादा कर लिया है कि इनको नहीं बख्शूंगा जो गद्दारी करके आएगा। लिहाजा आप नहीं बख्श जाए, मुहाल शरई हो गया इनकी बख्शिश। शरीयत ने रोक दी है इनकी बख्शिश।
अक्ल से जायज है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की दोज़ख, जिसको चाहे जन्नत में डाले, जिसको चाहे दोज़ख में डाले। आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? मगर चूंकि उसने वादा कर लिया है, बयान कर दिया है, लिहाजा अब ये मुहाल हो गया, ये मुहाल शरई है। मसलन अब कोई दुनिया में नबी मबूस नहीं होगा, नई किताब और नई शरीयत नहीं आएगी। हालांकि अल्लाह कादिर है इस बात पर, लेकिन अब चूंकि वादा कर लिया है, लिहाजा अब कोई नबूवत का दावा कर दे तो वो मुहाले शरई को चैलेंज कर रहा है, झूठा है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब जितनी करामात और मोजज़े जो कुछ देख रहे हो, ये सब मुहाले आदि में होता है। बात समझ में आई? जैसे आग है, हाथ डालोगे जल जाओगे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जले, बदल गई हकीकत आग की। आग थी, ठंडी हो गई। बात समझ में आई? मुर्दा बकरी ज़ज्जार इन्होंने कहा, उसको कहते हैं कसाई। यहां पर आजकल गोश्त बंद है, हुजूर बदायूं में दुआ फरमा दीजिए, इनकी बेचारों की कमाई और रोजी रोटी का सवाल है। तो इनके असल में बदायूं के अक्सर कुरैशी अहबाब जो हैं वो अपने पीर भाई हैं। तो अज़्ज़ाम मियाँ ने ये हुआ कि उर्स में लंगर क्या बनेगा, कढ़ाव बनता है, बिरयानी। तो ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी आपको कि आप बाहर से जहाँ गोश्त हो रहा हो वहाँ से मंगा लें। अज़्ज़ाम मियाँ ने फरमाया कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे, उनकी दुकान बंद है और हम बाहर से अपने असर और रसूख से गोश्त मंगा ले। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खिचड़ी खिला देंगे, मटर पुलाव खिलाएंगे और ऐसा लंगर खिलाएंगे कि दरगाह आने वाला हर अकीदतमंद खा सके। जी, तो दुआ फरमाइए उनके लिए। तो कसाई के कंधे पर मुर्दा बकरी वो बोल रही है। मुर्दे का बोलना मुहाले आदि है, लेकिन बोल रहा है तो करामत हो गई। तो मौलवी को अगर कुतुब बना दे, वो जाहिदे खुश और वो मौलवी और कीलो काल और फलसफा और मंतिक वाला इंसान अगर उसको शम्स मारेरा अपनी करामत से कुतुब बना दे तो अजब क्या है। बात बदल जाती है, इसी को करामत कहते हैं, यही तो विलायत होती है। तो बदायूं में कुतुब वो होता है जिसको शम्स मारेरा पसंद कर ले। वाह वाह वाह। आपने सुना होगा कि मारेरा शरीफ के सफेद गुंबद के नीचे 7 अख्ताब आराम कर रहे हैं। अहमद भाई के परदादा काजी गुलाम शब्बर साहब ने अपनी किताब तस्करे नूरी में लिखा कि 7 नहीं 9 अख्ताब आराम कर रहे हैं। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि बेटा 7 और 9 के चक्कर में न रहो, जो मारेरा में पैदा हुआ शम्स मारेरा के घर में वो तुम्हारे लिए कुतुब। वाह 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 वाह। उस आस्थाने के साहिब सज्जादा तशरीफ लाए हुए बदायूं के जागीरदार हैं। सब जानते हैं कि बदायूं की जागीर गौसे आजम ने शम्स मारेरा को अता की थी। ये उनकी अमानतों के और उनकी विरासतों के वारिस, अमानतों के अमीन हैं। तो वो विरासत तो जागीर मुंतकिल होते होते हजरत तक पहुंची। अब हजरत जागीरदार हैं। आज हजरत ने मैं मारेरा शरीफ उर्स में हाजिर हुआ था अभी चंद दिन पहले। अब ये भी बड़ा किस्सा सुनिए आप। हुआ ये कि मैं दौलताबाद शरीफ में था, बल्कि दौलताबाद शरीफ जा रहा था, बंबई से दौलताबाद रास्ते में था। हजरत का फोन आया, कहा कि सब खैरियत। मैंने कहा जी। अज़्ज़ाम मियाँ आए थे अभी उर्स कादरी की दावत लेकर। जी हुजूर, आप कब आ रहे हैं? मारेरा शरीफ में उर्स कासमी था 16, 17, 18। मैंने कहा हुजूर मैं 19 को बदायूं पहुंचूंगा मेरे प्रोग्राम। फरमाया अच्छा तो ये बताओ मारेरा 17 को आओगे कि 18 को आओगे? मैंने कहा हजरत मैं अभी दौलताबाद शरीफ जा रहा हूँ, 19 तारीख को बदायूं पहुंचूंगा। फरमाया क्या बदायूं के रास्ते में मारेरा नहीं पड़ता? मैंने कहा हुजूर मारेरा बदायूं वालों के लिए तो जन्नत के रास्ते में पड़ता है। बजुज मारेरा मारेरा नदी दे, मारेरा के अलावा तो दूसरा रास्ता हमने देखा नहीं कोई। तो बस वो फिर हजरत के तसर्रुफात ऐसे बने कि मैं 17 की रात में दिल्ली आया। 17 को दोपहर में शेख साहब की फातिहा दौलताबाद शरीफ में की और मेहमानों को छोड़कर मैं निकल गया। दिल्ली पहुंचा, वहां से अलीगढ़ आया, अलीगढ़ से फिर बदायूं आया। बदायूं में दिन में कहीं मुझे जाना था, वो करके रात को फिर मारेरा शरीफ हाजिर हो गया। तो अब मैं भूल गया मैं क्या कहना चाहता। मैं जो कहने के लिए आया था वो कहने आया था कि आप लोग इतने बड़े बड़े आलिमों की गुफ्तगू सुनकर एक हैबत में आ गए और दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया आपका।
और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिलों में रह गई थी वो अब हुजूर रफीक मिल्लत ठीक करेंगे। मैं इसलिए बीच में आया हूं कि मैं आपको ये एहसास आपका बेदार कर सकूं कि इस स्टेज पर जो मौलवी है वो मौलवी नहीं है कि जिसका दिल गड़बड़ हो, जिसका सिर्फ दिमाग ठीक हो दिल गड़बड़ हो। या कोई सूफी अगर यहां बैठा है तो वो सूफी नहीं है कि जिसका सिर्फ दिल ठीक हो दिमाग गड़बड़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का फैजान है, गौसे आजम का फैजान है, और ये दोनों फैजान शम्स मारेरा के वास्ते से बधाइयों में आए हैं कि यहां वही उलमा तशरीफ लाते हैं जिनका दिल सूफी होता है, और वही सूफी तशरीफ लाते हैं जो पाबंद शरीयत होते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है। देखिए, जब तक नकीबुल अस्ताफ बैठे थे मैं बहुत अपने आपे में था, अब तो वो चले गए। अब आप मुझे कह नहीं सकते कि हजरत बैठे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जागीरदार तो वो बैठे हुए, मगर उनका अटार्नी जनरल तो यही फकीर है। बधाइयों किसको सौंप के गए, वो मुझे ही तो देके गए। तो भाई माहरेरा शरीफ की, बगदाद शरीफ की, अजमेर शरीफ की, सफीपुर शरीफ की, और खैराबाद शरीफ की, और दिल्ली शरीफ की, और पाकपटन शरीफ की, और कलियर शरीफ की, और रुदौली शरीफ की, और जितने भी शुरफा है इस हिंदुस्तान और इस दुनिया में, तमाम शुरफा की नुमाइंदगी करने के लिए हुजूर रफीक मिल्लत यहां तशरीफ ला चुके हैं। वाह वाह। और अब वो आपसे खिताब चाहेंगे, खिताब करेंगे, खैरियत चाहेंगे तो खैरियत पूछेंगे, और खामोश भी अगर बैठे रहें तो यही बहुत बड़ी बात है। वो जो चाहें करें, ये उनका घर है, ये उनकी सरजमीन है, ये उनकी मिल्कियत है। हम लोग तो उन्हीं के शहर में रहते हैं, उनकी जागीर है। तो वो आज मौजूद है यहाँ पर। उनके खिताब को, उनके कलिमात को, उनके अल्फाज को, उनकी मुस्कुराहट को, उनकी आँखों को, उनके अमामे को, उनके चेहरे को, उनके होठों को, उनकी दाढ़ी को, उनके चश्मे को, उनकी हाथों की उंगलियों को, और जो कपड़े पहने उन कपड़ों को, उनके पैरों को, पैरों पर जो मोजे पहने उन मोजों को, जितना देख सकते हो देख लो। और फिर ये कहो कि हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, हुजूर रफीक मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। वाह वाह वाह। और आशिक व माशूक की बात चल रही थी तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज मैं बता देता हूं, कोई आशिक माशूक हो जाए, कोई माशिक आशूक हो जाए, सब हो सकता है। माशूक आशिक हो गया, आशिक माशूक हो गया, मगर नौकर नौकर रहता है। बात समझ में आई? ये आशिक और माशूक के दरमियान का राब्ता तो नौकरी तो होता है कि जाओ ये पर्चा उसको दे आओ, उससे हालचाल ले आओ। अगर आशिक माशूक आशिक के घर आ गया तो फिर ज़ियाफत कौन करेगा, उसके लिए कुर्सी कौन लगाएगा, दस्तरखान कौन बिछाता है, साफ सफाई कौन करता है, इसका काम नौकर करते हैं। तो नौकर आशिक को भी जानता है और नौकर माशूक को भी जानता है। बैक वक्त आशिक से भी राब्ते में है, माशूक से भी राब्ते में है। अब महबूब इलाही आशिकों के माशूक, गौसे आजम आशिकों के माशूक, शम्स मारेरा आशिकों के माशूक, हम तो बीच के नौकर हैं। हम तो दोनों के दरमियान हैं। आशिक आए तो उसकी ज़ियाफत है, माशूक आए तो उसकी ज़ियाफत है। और ऐसे नौकर हैं कि मालिक कहे कि आज से तुम आशिक हो तो हम आशिक हैं। उसने कहा कि नहीं भाई आज से तुम माशूक हो तो हमने आज से माशूक है। वो कह दे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम मौलवी हो तो हम फिर मौलवी हो। जो चाहे वो करा ले, इसको कहते हैं मल्टीपर्पज। बात समझ में आई? मल्टीपर्पज, जो चाहिए कर लीजिए इनसे। तो बदायूं जो है वो मारेरा के लिए मल्टीपर्पज है। कभी बुला के मारेरा में तकरीर करा लेते हैं, कभी बदायूं में तकरीर करा लेते हैं, कभी किसी और काम पर लगा देते हैं, कभी किसी और काम पर लगा देते हैं, और कभी कोई काम नहीं देते, कहते हैं ऐसे ही बगैर काम के खाते रहो। तो ये इनकी मर्जी है। मगर
हम लोग खातिम हैं, बाअदब हैं, बाउसूल हैं, बेशक। इसीलिए इतनी पूछगछ भी है इन बारगाहों में। अगर अदब का दामन हाथ से छोड़ दें तो आशिकी और माशूकी सब धरी रह जाएगी। बात समझ में आई आपको? लिहाजा पूरे अदब व एहतराम के साथ हुजूर ताजदार अहले सुन्नत को नजर के सामने रखो और देखो कि वो किस तरह अदब करते हैं। बस उसी अदब का हमें भी मुजाहिरा करना है। और वो फिर वो शेर शेख साहब जो पढ़ते थे वो सुनते चलो, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब का, कि हमने क्या क्या तुझे चाहा ये उन्हें क्या मालूम। वाह। हमने क्या क्या तुझे चाहा ये उन्हें क्या मालूम, लोग अभी कल से तेरे चाहने वाले हैं। वाह 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 वाह। लोग अभी कल से तेरे चाहने वाले हुए हैं। इसी अपनी बेरब्त बातों और कजमज बयां के बाद मैं गुजारिश करूंगा ताजदार मारहरा हुजूर रफीक मिल्लत से कि वो अपने इरशादात आलिया से नवाजें। नारे तकबीर।